तो ये पब्लिक व्यू डैशबोर्ड होगा हमारा, और इसमें जितने भी अभी तक इवेंट्स रजिस्टर हुए हैं बैकएंड से वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है, तो अब सपोज मान लो मैं कोई रैंडम यूज़र हूँ और मेरे को इस इवेंट पे रजिस्टर करना है, तो मेरे को आ जाएगा कि तुम अपनी लॉगिन आईडी बताओ फिर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, अब सपोज कौन सी भरी थी, ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, तो माय रजिस्ट्रेशंस, तो अभी मैं इसके लिए रजिस्टर कर दूँगी। तो अभी मेरा रजिस्टर हो गया। तो अभी मेरा रजिस्टर हो गया, तो अभी यहाँ पे इवेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, कि मैंने कौन से में रजिस्टर किया है, तो मतलब वही मेरे को टिकट मिल गई इनकी। ठीक है, परचेज ऑन दिस, सिंस हम वो नहीं कर सकते, अभी पेमेंट गेटवे वाला नहीं रखा है, तो इसमें ऐसे टिकट आ जाएगी। तो उसके बाद इसको लॉग आउट कर देते हैं और अपन अपने मेन वाले पे चलते हैं, एडमिन वाले पे। तो सुपर एडमिन के हाँ, तो ये हो गया। उसके बाद अभी इसका जो एडमिन का डैशबोर्ड होगा इसमें ये सब चीज़ें होंगी कि टोटल कितने इवेंट्स रजिस्टर हुए अभी तक, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल, और टोटल स्पॉन्सरशिप कितने की आई है, बजट और ये सब। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ना स्केड्यूल देखते हैं। अब देखो इसमें ये है कि जैसे मैंने 3 दिन का रख लिया है। ठीक है, कि डे 1 डे 2 ये डेट्स दे दी हैं। तो अभी मैंने जैसे पहले कुछ कर रखे थे इवेंट्स रजिस्टर, तो ये है कि डे 1 डे 2 डे 1 और डे 3 में रजिस्टर हो रखे हैं। डे 2 पे अभी कोई इवेंट नहीं है। तो अभी ना अपन जैसे इसमें ये कर सकते हैं कि हमने डे 2 डिलीट कर दिया। ठीक है, तो डे 2 डिलीट मतलब ऐसा है कि अब वो हमारा डे 2 नहीं रहा है, क्योंकि अब वो डिलीट इसलिए हो पाया क्योंकि ऐसा कोई इवेंट नहीं था जो उसके साथ लिंक्ड था। ठीक है, तो अब मान लो मैं डे 3 डिलीट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो वो बोल रहे फेल टू डिलीट स्केड्यूल। अब वो फेल इसलिए हुआ है क्योंकि एक इवेंट है जो डे 3 पे हो रहा है। मतलब यहाँ तो तुम्हें पहले इवेंट को हटाना पड़ेगा डे 3 से, मतलब समझ रहे हो ना। तो इसलिए फिर अभी हम अपना एक बार स्केड्यूल बना लेते हैं। जैसे डे 2 मैंने ऐड कर दिया और अब ये 7 तारीख को होगा। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अभी ये इवेंट्स हैं और हम यहाँ पे वेन्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे ऑडिटोरियम है, इवेंट्स में ऑडिटोरियम, हाँ जैसे ऑडिटोरियम भी असाइंड है, तो ऑडिटोरियम नाम का जो वेन्यू है वो मैं नहीं डिलीट कर सकती। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं कौन सा वेन्यू असाइंड नहीं है। ठीक है, तो अब एक सेकेंड, सॉरी, तो ऑडिटोरियम ओईटी टेस्ट कैफे, तो सिंस XYZ नहीं असाइंड, तो हाँ, तो अभी ये असाइंड नहीं था ना वेन्यू, तो मैंने डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हाँ, अब मैं ऑडिटोरियम डिलीट करना चाहती थी बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी किसी इवेंट को असाइंड है। तो या तो तुम्हें वो इवेंट डिलीट करना पड़ेगा पहले, उसके बाद तुम इसको डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मैंने नया वेन्यू ऐड कर दिया, कॉमन रूम कैपेसिटी कुछ 100 कर देते हैं, उसकी लोकेशन है ग्रेट। ठीक है, सही है, तो अभी ये वेन्यू क्रिएट हो जाएगा। इसको अपन एडिट कर सकते हैं, मतलब मीन कैपेसिटी वगैरह लोकेशन ऐड करनी है तो वो कर दो। उसके बाद फिर है अपना, हाँ फिर है सबसे पहले अपन टीम्स पे आ जाते हैं। अब जैसे कोई भी अब जैसे इवेंट हो रहा है, मान ले प्रॉम नाइट का, तो मैंने कर दिया। हाँ, स्टैंड अप छोड़ो, कौन सी है, अच्छा हाँ, डांस मैनेजमेंट टीम बना देते हैं अपन। ठीक है, तो मैंने कर दी क्रिएट टीम। ठीक है, तो अभी अपन मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मतलब जो मेंबर्स अभी तक रजिस्टर हो रखे हैं यही हैं। ठीक है, तो भी मान लिया मेरे को न्यू मेंबर रजिस्टर करना है, तो कुछ भी T23 UC में कर देते हैं 0200। कौन है ये, आर्यन है शायद हमारी क्लास में। ठीक है, आर्यन बंसल, आर्यन 3। तो
इसको मान लो मैंने हेड का रोल दे दिया डांस मैनेजमेंट टीम में, तो एक नया मेंबर बन गया, ठीक है, सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, न्यू मेंबर्स में आ जाएगा मेरा, कहाँ गया, आर्यन बंसल, हाँ ठीक है सही। तो अभी मान लो कि जैसे अभी जैसे अर्जुन बनाया मैंने, ठीक है, तो मान लो मैंने इसको टेक टीम हटा के मैंने इसको डांस मैनेजमेंट टीम दे दी, तो वो फेल टू अपडेट मेंबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये कंडीशन लगा रखी है कि हेड सिर्फ एक ही हो सकता है, एक टीम का एक ही हेड हो सकता है। तो सिंस हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है कि कौन अभी था, आर्यन हेड है, ठीक है, उस डांस मैनेजमेंट का, तो ये नहीं बन सकता, तो हमारी चेंजेस सेव नहीं होंगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद हम मतलब मेंबर्स तुम कितने भी कर सकते हो, हेड और को हेड एक ही होगा, ठीक है। तो फिर हम टीम्स हो गया, मेंबर्स हो गया, बजट, हाँ ये बजट तो तुम ऐसे मतलब किसी भी चीज़ का बजट हो सकता है, तो इसे कुछ मिसलेनियस लिख देते हैं, ठीक है, मान लो 50,000, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद स्पॉन्सर्स ऐड कर सकते हो तुम, जैसे कौन आता है अपने J&K बैंक, ठीक है, मान लो 50,000 दे दिए, तो क्रिएट स्पॉन्सर। तो ये जो डैशबोर्ड है ना, तो यहाँ पे देखो अपनी अमाउंट बढ़ गई कि स्पॉन्सर, इतना स्पॉन्सर है हमारे पास, ठीक है। तो अभी जैसे परफॉर्मर है, ये कितने भी ऐड कर लो, जैसे अभी मधुर विल्ली स्टैंड अप, मतलब ये ऑप्शन है, डीजे, मतलब ये ऑप्शन तो हम बढ़ा भी सकते हैं, ये बस ऐसे अभी 4-5 रखी हुई हैं जो भी अपने कल्चरल में होती हैं मोस्टली। तो ये इससे तुम परफॉर्मर क्रिएट कर सकते हो। सपोज कौन आया था पिछली बार, माली ठाकुर आई थी ना, सिंगर है, क्रिएट परफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स, तो अभी जिन वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे, जिन टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्टर किया है, ठीक है। तो अभी जैसे मेरा कोई इवेंट है, प्रॉम नाइट है, ठीक है, तो अभी मैं देखूंगी इसमें किस किस ने रजिस्टर किया है। तो अभी जैसे पहले मतलब इन दोनों ने रजिस्टर किया था, तो ये लोग यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अभी अपन ने डांस कॉम्पिटिशन, हाँ अभी हम मतलब स्टार्टिंग में KMS ने रजिस्टर किया था डांस कंपटीशन के लिए, तो वो यहाँ आ गया, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पार्टिसिपेंट्स का नेम और वो रजिस्ट्रेशन डेट सब पता लग जाएगा। उसके बाद फिर है ऑल दो वैसे हमारे इवेंट्स पहले हो चुके हैं और पार्टिसिपेंट्स बाद में रजिस्टर कर रहे हैं। एक मिनट, उसके बाद हम डेट्स वगैरह वो तो चलो चेंज कर ही सकते हैं जब भी होगा कुछ भी। उसके बाद फिर हम एक पर्टिकुलर जो भी हमारा इवेंट है, जैसे डांस कंपटीशन है, इसके साथ हम एक पर्टिकुलर उसको भी लिंक कर सकते हैं स्पॉन्सर को, जैसे इसके साथ पेप्सी लिंक्ड है, मतलब दो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं एक को, मतलब 2,000 दे रहा है मान लीजिए, ठीक है, तो लिंक कर दिया मैंने स्पॉन्सर इसके साथ, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ये भी हो सकता है, और क्या, टीम्स दे सकते हैं। अब जैसे हमने एक स्टैंड अप मैनेजमेंट डांस कंपटीशन को, हम डांस मैनेजमेंट टीम थी, ये टीम असाइन हो गई इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाँ मतलब ये रजिस्ट्रेशन हैं, एडिट कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर तुम्हें मान लो दूसरे दिन पे शिफ्ट करना है मेरे को, तो मैंने सेव कर दिया, तो ये दूसरे दिन होगा क्रेजी नाइट वाला, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न हमें शिफ्ट करना पड़ गया, तो वो भी कर सकते हो तुम। वेन्यू भी चेंज कर सकते हो, ऑब्वियसली परफॉर्मर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्केड्यूल में तो ये डेज होंगे उतने, और वेन्यू ये है, बस यही है, मतलब इसमें हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, हम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब ये आई गेस यही होता है हमारे मतलब फेस्ट में, यही चीज़ें होती हैं मोस्टली, तो वो सब मैंने ट्राई किया इंक्लूड करने का। तो एक बार अपनी बता देना कि कुछ चेंज वगैरह करना होगा तो। थैंक यू।